हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल, आपके अपने चैनल फिजियो पॉइंट पे। दोस्तों, क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपना ज़्यादातर समय सिटिंग करते हुए गुजारते हैं, यानी बैठे रहकर गुजारते हैं? चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप घर पे रिलैक्स हो, इन तीनों कंडीशन में अगर आप 8 से 10 घंटे डेली सिटिंग की पोजीशन में रहते हैं और ऐसा आप लॉन्ग टाइम तक करते हैं तो हमारी कुछ पोस्चरल इश्यूज लोअर बैक में डेवलप होने लग जाते हैं, जिस कंडीशन को हम लोग लोअर क्रॉस सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें हमारे हिप फ्लेक्सर्स यानी हमारे फ्रंट थाइज के फ्लेक्सर जो हमारी थाइज को उठाने का काम करते हैं वो टाइट होने लग जाते हैं। साथ ही हमारी लोअर बैक मसल्स भी टाइट होने लग जाती है और अपोजिट हमारे एब्स और हमारी ग्लूट मसल्स लंबे समय तक बैठने से वीक होने लग जाती है। इस कंडीशन में आगे जाके एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की समस्या भी पेशेंट को झेलनी पड़ती है। वैसे एक स्टडी में ये दिखाया गया है कि ज़्यादातर लोगों को बहुत स्लाइट एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है ऑलरेडी, लेकिन जब ये स्लाइट मॉडरेट और सीवियर की तरफ बढ़ने लग जाता है तो पेशेंट को तेज बैक पेन, एंटीरियर थाई पेन यानी आपकी जांघों पे सामने की तरफ पेन और कुछ क्रोनिक केसेस के अंदर स्लिप डिस्क जैसी बड़ी समस्याएं भी इस कंडीशन के कारण आपको झेलनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोअर क्रॉस सिंड्रोम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के अंदर हमारी कौन सी मसल्स टाइट होने लग जाती है, कौन सी मसल्स वीक होने लग जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताएंगे जो आप घर पे रहकर उन एक्सरसाइज को कर सकते हैं और अपने एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, लोअर क्रॉस सिंड्रोम जैसी बड़ी समस्याओं को घर रहकर ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन्हीं सभी दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो ज़्यादातर समय गेमिंग या फिर टीवी या फिर ऑफिस में बैठे रहकर गुजारते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के अंदर हमारी क्रॉस मसल्स कौन सी वीक होती है और कौन सी टाइट होती है। जैसा कि हमने फ़ोटो में शो कर रखा है कि आपकी लोअर बैक और आपकी एंटीरियर थाई मसल्स टाइट होती है और आपकी एब्डोमेन मसल्स और आपकी ग्लूट्स मसल्स वीक होने लग जाती है। और इसका सबसे बड़ा कॉजेज जो होता है वो मस्कुलर इम्बैलेंस यानी कुछ मसल्स का टाइट होना और कुछ मसल्स का वीक होना। जो लोग ज़्यादा देर सिटिंग करते हैं उन लोगों में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। पुअर पोस्चर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी इस एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का बहुत बड़ा कॉजेज माना गया है। दोस्तों, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के अंदर हमारी कुछ मसल्स वीक होने लग जाती है मस्कुलर इम्बैलेंस के कारण, और वो मसल्स हैं ट्रांसफर एब्डोमिनिस, ग्लूटियस मसल्स और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। जब ये तीनों मसल्स वीक होती हैं तो ये हमारे पेल्विस को न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रहने देती और पेल्विस आगे की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाता है, जिस कंडीशन को हम लोग एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं। इन मसल्स के लिए हमने वीडियो के एंड में कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताई है जिससे आप इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और वहीं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के अंदर कुछ मसल्स टाइट होने लग जाती है जिससे पेशेंट की स्पाइन अंदर की तरफ धंसने लग जाती है और हिप्स बाहर की तरफ आने लग जाते हैं। वो मसल्स है इरेक्टर स्पाइनी, हिप फ्लेक्सर्स और लैटिसमस डोर्साई। इन सभी टाइट मसल्स को कैसे रिलीज़ किया जाए, कैसे इनकी स्ट्रेचिंग करी जाए, वो भी हमने वीडियो के एंड में स्पेसिफिकली बता रखा है। दोस्तों, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और लंबे समय तक डेस्क वर्क करने के कारण काफ़ी पेशेंट में मस्कुलर इम्बैलेंस हो जाता है जिससे कुछ मसल्स वीक होने लग जाती है और वहीं कुछ मसल्स टाइट होने लग जाती है। और ऐसा जब लंबे समय तक रहता है तो हमारी बॉडी के अंदर पोस्चरल चेंजेस आने लग जाते हैं। उसमें कुछ पेशेंट को हाइपरलोडोसिस हो जाता है तो कुछ पेशेंट में एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की समस्या बन जाती है। और जब ऐसा लंबे समय तक रहता है तो हमारी बॉडी के हर मूवमेंट के अंदर हमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नज़र आता है, बॉडी थोड़ी टिल्ट नज़र आती है, चाहे वो सिटिंग हो चाहे वॉकिंग हो। और इस बायोमैकेनिक्स के डिस्टर्ब होने के कारण हमें सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इंजरी होने के। तो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। जैसा कि हमने देखा था कि हिप फ्लेक्सर्स और क्वाड्रिसेप्स मसल्स हमारी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के अंदर टाइट होने लग जाती है, तो इस टाइट मसल्स को रिलीज़ करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग को करने के लिए आपको किसी चेयर पे सीधा खड़ा होना है और अपने पंजे को पीछे खींचते हुए दबाना है। दबाकर आप 5 सेकंड के लिए उसको होल्ड करें और फिर दूसरे पैर के लिए भी सेम ऐसा ही दोहराएं। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपके हिप आगे की तरफ झुके हुए ना हो। अगर ऐसा होता है तो अपनी स्पाइन को आप पीछे की तरफ पुश रखें और स्ट्रेच। दोस्तों, हमारी दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के अंदर हमारी हिप फ्लेक्सर्स टाइट होने लग जाते हैं जिससे पेशेंट की पेल्विस को वो आगे की तरफ टिल्ट करते हैं। तो इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में हम
आपके हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करेंगे जिससे कि आपको पोस्चरल इश्यूज़ डेवलप ना हो। इसको करने के लिए जैसा वीडियो में दिखाया हुआ है आपको उस पोजीशन में आना है और अपनी बॉडी को आगे की तरफ फॉरवर्ड लेके जाना है। इसमें जो पैर नीचे की तरफ बेंड है उसके हिप फ्लेक्सर्स में अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा। स्ट्रेच को कम और ज़्यादा करने के लिए आप बॉडी को आगे और पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा आपको दोनों पैरों के लिए 5 टाइम्स रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लोअर बैक स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, आगे की तरफ बेंड ना रहे और बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहे। दोस्तों अगर आपको इस एक्सरसाइज को करने में किसी भी तरह की समस्या या प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और साथ ही आपको कुछ बेटर एडवाइस दे पाएंगे। और अगर आपको इस एक्सरसाइज करने में कोई पेन या कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने नियर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको बेटर एडवाइस कर पाएंगे। दोस्तों हमारी तीसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है चाइल्ड पोज स्ट्रेच। ये बेसिकली हमारी लेटिसिमस डोर्साई की टाइटनेस को रिलीज़ करने के लिए किया जाता है और इसको करने के लिए आपको अपने घुटनों के बल बैठना है और हाथों को आगे खींचते हुए एंड तक स्ट्रेच करना है। इससे हमारी लोअर बैक की टाइटनेस और साथ ही लेटिसिमस डोर्साई दोनों मसल्स की स्ट्रेचिंग एक साथ होती है। आपको ऐसा 10 बार रिपीट करना है और जब आपको नीचे की तरफ बेंड हो तब आपको पूरा ब्रीद आउट करना है, सांस को छोड़ना है और जब आप वापस ऊपर की तरफ आएँ तब आपको लंबी सांस लेनी है। ऐसा आपको 5 से 10 बार रिपीट करना है। दोस्तों हमारी चौथी एक्सरसाइज है कैमल कैट स्ट्रेच। इसमें हमारी टाइट इरेक्टर स्पाइन मसल्स और लेटिसिमस डोर्साई की टाइटनेस को रिलीज़ करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको कैमल की तरह पूरी बॉडी की स्पाइन को ऊपर की तरफ लेके जाना है और कैट की तरह पूरी बॉडी की स्पाइन को नीचे की तरफ बेंड करना है, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स को शेप में आपको अपनी स्पाइन को लेके आना है। और जब आप इसको स्ट्रेच करें तो 5 सेकंड का होल्ड ऊपर की तरफ भी करना है और वही 5 सेकंड का होल्ड आपको नीचे भी करना है और इस एक्सरसाइज को आपको 10 बार रिपीट करना है। इसमें अगर हम ब्रीथिंग पैटर्न की बात करें तो जब आप कैमल पोज में आए यानी आपकी स्पाइन को ऊपर की तरफ लें तब आपको लंबी सांस लेनी है और जब आप कैट पोज में आए नीचे की तरफ स्पाइन को बेंड करें तब आपको सांस छोड़नी है। आपको ब्रीथिंग पैटर्न का बिल्कुल सही ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज को करते हुए। दोस्तों हमारी 5th एक्सरसाइज है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। इसको करने के लिए आपको ज़मीन पर सीधा लेटना है और अपने दोनों घुटनों को 45 डिग्री के एंगल में बेंड करके आपको अपने पेल्विस को पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में यानी पीछे की तरफ धकेलना है और अपने ग्लूट यानी हिप मसल्स को और आपकी पीठ की मांसपेशी को टाइट करते हुए हिप को लिफ्ट करना है और 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है और ऐसा आपको 10 बार रिपीट करना है। ये एक्सरसाइज आपके वीक ग्लूट्स को स्ट्रेंथिंग देने के लिए, साथ ही इसमें आपकी हैमस्ट्रिंग मसल की भी मजबूती की एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज से आप अपने ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और एब्डोमेन तीनों मसल्स को अच्छा स्ट्रेंथिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ऑलरेडी कोई स्पाइन की बड़ी प्रॉब्लम है तो आप अपने ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेने के बाद ही इन सभी एक्सरसाइज को करें। हो सकता है ये एक्सरसाइज को करने से आपको संजीवी के कारण पेन ज़्यादा बढ़ने लग जाए। दोस्तों हमारी 6th एक्सरसाइज है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के लिए। वो है आपके ग्लूटियल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्लूट्स किक बैक। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों और घुटनों पे जैसा वीडियो में दिखा रखा है उस पोजीशन में आना है और अपने पैर को बेंड करके ऊपर की तरफ उठाना है। जितना 90 डिग्री में आप इसे ऊपर उठा सकते हैं। इनिशियल स्टेज के अंदर हो सकता है कि आप इसे पूरा ऊपर तक ना उठा पाएँ और आप ऐसा करने से आपको अपनी कमर पे लोड लगे, तो आप इसकी रेंज को थोड़ा कम कर सकते हैं, पैर को थोड़ा नीचे ही रोक सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे आप इन दोनों पैरों के लिए इस एक्सरसाइज को करते रहें। आपकी ग्लूट्स, आपकी हैमस्ट्रिंग दोनों मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हमें ध्यान देना है कि आपका लोअर पार्ट जो स्पाइन पार्ट है, लोअर बैक स्पाइन है, वो नीचे की तरफ ड्रॉप ना रहे। आपको अपने पेट को टाइट रखना है इस एक्सरसाइज को करते हुए। दोस्तों हमारी आखिरी एक्सरसाइज है पिलेटिस पुशअप्स। जब भी कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की बात होती है तो पिलेटिस ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज़्यादा फेमस एक्सरसाइज है और इसको इनिशियली हम कैसे कर सकते हैं उस वैसा हमने वीडियो में दिखा रखा है कि आपको अपने दोनों घुटनों को 90 डिग्री में बेंड रखना है और फिर अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए ब्रीद आउट, आपको अपनी सांस को छोड़ना है और लगातार हाथों से पंप करते हुए 100 टाइम्स आपको पुशअप करना है। अगर आप एक साथ 100 नहीं कर सकते पुशअप तो आप 50-50 के 2 सेट्स कर सकते हैं या फिर 25-25 के 4 सेट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए, साथ ही आपकी ब्रीदिंग पैटर्न भी का भी इन्वॉल्वमेंट इस एक्सरसाइज में होता है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी बताई हुई सभी एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ज़रूर लें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।